चिंकू कॉलेज से मेंशन वापस आ जाता है और वो किसी से बात कर रहा होता है फोन पर, क्योंकि उसको एक फोन आता है। तुमने अपना कॉलेज क्यों मिस किया? तुम्हें कोई आइडिया भी है कि तुम्हारे ऊपर अभी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है हैंडल करने के लिए? मेरी बस तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने कॉलेज स्किप किया। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात आप कर रहे हो तो प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट। मैं जस्ट तुम्हें रिमाइंड कर रहा हूँ कि तुम्हें एक बहुत बड़ी कंपनी हैंडल करनी है। You are the next head of our company. It's not easy as mind your own business, young. इस चीज की वरी मत करो आप. Okay then, best of luck for your future. और अपनी मेडिसिन लेना मत भूलना अगर तुम ठीक नहीं हो तो। ये पर्सन हेजिटेशन में बोलता है जेन्युइनली, क्योंकि वो वरीड था जंगकुक के लिए। बट जंगकुक तो कभी अपनी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा अपनी ह्यूम की और उनकी फीलिंग्स के बारे में। और फिर जंगकुक फोन काट देता है इरिटेशन में। फिर वो बहुत एकदम इरिटेट हो जाता है, अपने हाथ घुमाता है अपने बाल से। अभी उसको रिलैक्स होने के लिए बस एक ही चीज़ सेटिस्फाई कर सकती थी और वो है टू फक समवन। इसलिए वो अपनी कार कीज लेता है और अपने डेस्टिनेशन पर चले जाता है। मैं अपना कॉलेज वर्क कंप्लीट कर रही थी। कॉलेज के आने के बाद उसका वर्क खत्म हो जाने के बाद वो अपना फ़ोन लेती है थोड़ा स्क्रॉल करने के लिए टू ओपन सोशल मीडिया। तो वो एक पोस्ट देखती है और उसके फेस पे एक सैड स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो अपने क्रश को देखती है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक फ़ोटो पोस्ट करी होती है। वो अपने क्रश को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि उसका क्रश बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है और वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। वो कभी मिसबिहेव नहीं करा किसी वुमेन के साथ। शायद तुम मेरे लिए नहीं बने हो, वो बोलती है और अपने हाथों से उस पिक्चर को सहराने लगती है। और दैट बिल्कुल भी जेलस फील नहीं करती है, क्योंकि वो उसे भी पता है कि उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा स्वीट और नाइस है सबके साथ। और वो दोनों की रिलेशनशिप काफ़ी टाइम से चल रही है और वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। तो वो उन दोनों की रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती है। मे बी गॉड हैज़ बेटर प्लान्स फॉर मी। वापस आता है और वो एक शावर लेने के बाद अपने बेड पर लेट जाता है। और वो क्लियरली उसे रिमेम्बर था कि when stripper was giving him a blow job, he was mourning Tasmin. मुझे पता है कि जितना मैं तुम्हें चाहता हूँ उतना ही तुम मुझे भी चाहती हो, वो बोलता है और अपनी आंखें बंद करता है। लेकिन उसे खुद को पता था कि इन बातों में वो खुद को और बहने दे रहा है। जो बात सच है ही नहीं, वो उससे खुद को फॉल्स होप्स क्यों दे रहा है? बोलो डूड, आज भी कॉलेज स्किप करने का इरादा है क्या तेरा? I'm on my way. आज स्टूडेंट्स आ रहे हैं दूसरे कॉलेज से एक हफ्ते के लिए। तयंग भी उन्हीं में से एक है। सच्ची? I mean, really? जल्दी आ, नहीं तो तू उसे देखने का और उसके साथ बैठने का चांस खो देगा। जंगकुक बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने हैंड्स की मुट्ठी बना लेता है, क्योंकि उसे सोचकर ही गुस्सा आ रहा था कि उसकी तय और वो भी किसी और के साथ बैठे, वो कभी ऐसा होने ही नहीं देगा। मैं आ रहा हूँ कि जस्ट किसी को उसके बाजू बैठने मत देना। ओके ओके, कम फास्ट। 45 मिनट्स के बाद जंगकुक नहा धो के और शावर लेके आ जाता है। वो बहुत ही हैंडसम दिख रहा था और वो कपड़े चूज करने लगता है कि जिसमें वो और हैंडसम दिखे। वो अच्छे से आउटफिट चूज करता है ताकि वो तय को इम्प्रेस कर सके और वो अच्छे गुड क्लोथ्स पहनकर अपने रूम के बाहर चला जाता है। वो कॉलेज के सामने खड़ा होता है और अपने ह्यूम्स को फोन लगाता है। Where are you, Hyung? अरे हम लोग क्लास में हैं, तू क्लास में आ जा। ओके ओके। जंगकुक क्लास के अंदर एंटर करता है और अपने फ्रेंड्स को देखता है। वो उनके पास जाता है और फिर उनके साथ बैठता है। Tell me, वैसे वो लोग क्यों आ रहे हैं? दूसरे स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे कॉलेज में एडमिशन लेने का डिसाइड किए हैं फॉर बेटर स्ट्रीम्स। और हमारे कॉलेज ने भी डिसाइड किया कि उन लोगों को एक विजिट दे
ताकि वो लोग दूसरे सीनियर्स से और स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर सके और आने के पहले कंफर्टेबल फील हो सके और एक साथ काम करे, वर्क इन यूनिट, सो इसलिए। ओह दैट्स गुड। स्टूडेंट्स, एवरीवन सिट फास्ट। फिर उसके बाद सारे स्टूडेंट्स जो दूसरे कॉलेज से आए हैं वो आकर बैठ जाते हैं, बट जंगकुक तो बस एक ही लड़की को ढूंढ रहा होता है। उसकी आंखें तरस गई थी बस तय को देखने के लिए, बट तय आ ही नहीं रही थी। उसको बहुत ही खाली खालीपन लगता है उसके बिना। वो तय की फ्रेंड रोज को आते हुए देखता है अंदर, बट वहाँ पर तय थी ही नहीं। वो बहुत सैड हो जाता है कि वो नहीं आई है। वो सोचता है कि उसकी फ्रेंड आई है बट वो कहाँ है। सारे स्टूडेंट्स आकर बैठने लगते हैं पर्टिकुलर सीट्स पर। वैसे ही एक गर्ल उनके सीट की तरफ आती है और फिर उन्हें सिग्नल करती है उसे बैठने देने के लिए, बट जंगकुक अपना पैर बीच में डाल लेता है, सिट समवेयर एल्स। वो लड़की उसको गुस्से से देखती है और स्टेयर करके वहां से चली जाती है और पीछे वाले बेंच पर एक उसे प्लेस खाली मिलती है, वो वहां पे जाके बैठ जाती है। सब लोग अपने बुक्स ओपन करते हैं और लेक्चर चालू ही होने वाला रहता है। वैसे ही जंगकुक अपना सिर ऊपर करता है और देखता है डोर की तरफ। जैसे ही वो एक फेमिलियर वॉइस सुनता है, Why are you late? I'm sorry सर, ये आगे से नहीं होगा। वो करती है टीचर को और आ जाती है। जंगकुक बहुत तेज स्माइल करने लगता है। वो इतना हैप्पी हो गया था उसे देखकर कि उसे एकदम रिलैक्स फील हो जाता है। उसे उसकी फेस पर देखते बराबर जंगकुक बहुत काम हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा हैप्पीनेस से झूम उठ रहा था। उसका तय का बस एक ही सिंगल ग्लिम्स और अपने जंगकुक का हार्ट फ्लटर, उसकी सारी वरीज दूर हो जाती है उसे देखते बराबर। फिर तय सीट फाइंड करने की कोशिश करती है। टीचर अपना लेक्चर भी चालू कर देती है और उसको परमिशन देती है बैठने के लिए। तय रोज को देखती है। रोज पहले से ही सीट पर बैठ गई थी, बट रोज के बाजू वाली सीट पहले से ही किसी ने बुक कर ली थी। वहाँ पे कोई बैठ गया था। फिर वो सीट ढूंढने लगती है और उसे एक 3 बॉयज दिखते हैं जहाँ पर एक सीट खाली होती है। वो उनके पास जाती है और वो जंगकुक का सिग्नल करती है। जंगकुक इमीडिएटली सरक जाता है और उसे प्लेस देता है बैठने के लिए। फाइनली शी इज नियर मी, वो सोचता है और फिर नीचे देखता है और मन ही मन में हंसने लगता है। वो इतना खुश हो गया था कि वो एक वर्ड्स में भी डिस्क्राइब नहीं कर सकता। फिर वो विस्पर सुनता है, जंगकुक तेरी बुक कहाँ है? एक्सक्यूज मी, क्या हम बुक शेयर कर सकते हैं? एक्चुअली वो मैंने लाया नहीं, मैं भूल गया। ओके। फिर तय अपनी बुक उसके साथ शेयर करती है। मैंने ये स्माइल कहीं देखी है शायद। अब मैं समझा कि ये क्यों मुझे चुप कर रहा था। सिली। जंगकुक नीचे ही अपनी मुंडी करके मन मन में हंस रहा था। इनफैक्ट मन में नहीं, उसकी स्माइल उसके मुंह पर विजिबल थी और वो हल्के से अपने लेग्स तय के लेग से स्लाइटली रब कर रहा था, जिससे तय को भी ये बात पता नहीं चल रही थी। वो एकदम अननोन थी इस बात से और वो बहुत शाय फील कर रहा था जंगकुक, फॉर द फर्स्ट टाइम। और फिर वो सोचता है, हर स्मेल, उसकी स्मेल कितनी ऑसम है। वो अपनी आंखें बंद करता है क्योंकि वो उसकी स्मेल, उसकी ब्यूटीफुल स्मेल कर पा रहा था। और फिर उसके दिमाग में एक इविल थॉट आता है, I want this smell on me। टीचर सारे स्टूडेंट्स को टीच करना चालू करती है और तय का फुल फोकस टीचर पर होता है। बट वहाँ पर एक पर्सन था जिसका फुल फोकस एक गर्ल को एडमायर करने में था जो उसके बाजू बैठी थी। जंगकुक कॉन्स्टेंटली तय को देखे जा रहा था और ये तय ने बात नोटिस भी नहीं करी। और जब लेक्चर ओवर हो गया तब सारे स्टूडेंट्स खड़े होते हैं और क्लासरूम लीव करने लगते हैं।
भी जंगकुक को देखती है और जंगकुक का आर्म उसके बुक पर होता है। वो जंगकुक को सिग्नल करती है, एक्सक्यूज मी। फाइनली जंगकुक को ऐसा लगता है कि तय अभी बोलेगी कि वो जंगकुक को जानती है और उसे जंगकुक चाहिए, बट उसके सारे एक्सपेक्टेशंस पानी में चले जाते हैं क्योंकि वो ऐसा कुछ भी नहीं कहती। वो अपना फिंगर पॉइंट करती है अपनी बुक की तरफ और उसे सिग्नल करती है कि उसे जाना है, उसकी बुक छोड़े। वो इमीडिएटली अपना हाथ हटाता है और वो अपनी बुक अपने बैग के अंदर रखती है। वो रोज को देखती है अपने पास आते हुए, लेकिन रोज का फेस बहुत डल लग रहा था, वो बहुत सैड लग रही थी। सॉरी, मुझे घर जाना पड़ेगा, मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है। और ये बात सुन के तय काफी ज्यादा सैड हो जाती है क्योंकि रोज की मम्मा तय की मम्मा जैसी ही है, उन्होंने तय को अपनी डॉटर जैसा ही देखा है। उसकी दोस्त की मम्मी की तबीयत खराब हुई है तो मेरी तय क्यों सैड हो रही है? ऐसा थोड़ी ना है कि तय की मम्मी की तबीयत खराब है। जब रोज ने मुझे कहा कि रोज की मम्मी की तबीयत खराब है तो मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा क्योंकि उसकी मम्मा ने मुझे हर बार अपनी खुद की डॉटर जैसा ट्रीट किया है। डोंट वरी रोज, तुम जाओ और अपनी मम्मा के टेक केयर करो। हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ, बट तुम यहाँ पर अलर्ट रहना क्योंकि ये थोड़ी न्यू प्लेस है तुम्हारे लिए। आई विल बी ऑलराइट। सो शी विल बी अलोन टुडे, ये जंगकुक सोचता है और फिर उसके पीछे पीछे डोर में जाने लगता है। तय कॉरिडोर में बाहर आती है और उसी के पीछे पीछे जंगकुक भी आ जाते हैं और जंगकुक को बाहर जाता हुआ देखकर जंगकुक के फ्रेंड्स भी उसके पीछे पीछे आने लगते हैं। फिर वो देखते हैं कि तय एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ जा रही है और वहां से उसने टर्न लिया। Where are you going? जहाँ वो जा रही है वहीं पर, he said, और फिर वो उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। तो वो देखते हैं कि तययोंग एक मेडिकल रूम की तरफ जा रही है। Is she not well? I think उसकी तबीयत खराब है। जैसे ये जंगकुक सुनता है उसके हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। The thought of तय being not well, उसके रोंगटे खड़े हो जा रहे थे और वो तय की और चिंता करने लग रहा था। तय वहाँ एक बॉय को देखती है जो बेड पर सोया होता है अपना फोन चलाते हुए। फिर वो और वो जैसी अंदर जाती है वो बॉय उसकी तरफ देखता है। उसके लेग पर पट्टी बांधी होती है। You should rest, तुम्हारे पैर में चोट लगी है और उसे ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो तुम ज्यादा चलना मत। हाँ ओके। बाय द वे, व्हाट्स योर नेम? Kim Taeyong। हाँ जी। बाय द वे, थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी। हाँ वो कोई बात नहीं, पर बहुत चलता है, टीचर ने कुछ नहीं कहा। ओके, इट्स गुड। Tey, you're so beautiful. Thank you. I'm sorry अगर मैंने तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराया होगा तो। नहीं, प्लीज सॉरी मत कहो तुम, तो बस रेस्ट करो ठीक है, हम कल फिर मिलेंगे। Are you going? हाँ मुझे अभी जाना पड़ेगा, हम कल ही मिलेंगे ना। ओके, गेट वेल सून। ओके बाय। ओके, फिर वो तय वहां से चली जाती है और वो जेक फोर्सफुली स्माइल करता है क्योंकि उसे नहीं दिखाना था तय को कि वो सैड हो चुका है उसके जाने से, क्योंकि उसे चाहिए था कि तय और थोड़ी देर उसके पास रखे। बट ठीक है, फिर वो तय वहां से चली जाती है। She is so kind and beautiful as well. जंगकुक वहीं पर बिहाइंड द डोर रहता है ऑल द टाइम और वो सुनते रहता है। वो सारी बातें तो नहीं सुन पाता, बट उसने सब कुछ देखा होता है कि कैसे वो लोग बात कर रहे थे और कैसे वो दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे थे। जंगकुक अंदर आता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, उसकी आंखें भी एकदम लाल हो जाती है एंगर से। और फिर जंगकुक वो बॉय की तरफ जाने लगता है। मैंने कुछ नहीं किया। किससे मिलना है तुम्हें? किससे मिलना है दोबारा?
ये कहकर जंगकुक अपना हाथ उसके इंजर्ड लेग पर रख देता है, अपना एल्बो, और उसे बहुत ही जोर से प्रेस करने लगता है। नो वन, तुम तय को कैसे जानते हो? जंगकुक, जब सुबिन कुछ नहीं बोलता तब जंगकुक और जोर से उसके लेग को प्रेस करने लगता है। तुम्हारे पैर को क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बस मैं चोट लग गई थी मुझे। अच्छा, ये कहकर जंगकुक उसके पैर को और जोर से प्रेस करने लगता है। आंखें वाटरी हो गई थी, पूरी आंखें भर गई थी उसकी, और वो अपनी क्राई कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो बट रोकने की काफी कोशिश कर रहा था। ये सीन शुगा और जेहोब भी देखते हैं साइलेंटली, बट वो कुछ नहीं कर पाते कि, और वो जंगकुक को स्टॉप भी नहीं कर पाते, क्योंकि उसे पता है कि उन लोगों को पता है कि वो लोग अगर जंगकुक के पास जाएंगे तो मामला और बढ़ जाएगा, और जंगकुक को ऐसा बिल्कुल भी नहीं पसंद उसके काम में कोई दखल अंदाजी दे। और मेन पॉइंट, जंगकुक को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद जब कोई उसकी पर्सनल, उसकी चीज या कुछ भी ऐसा जो उसे चाहिए वो छीनने की कोशिश करे। प्लीज आपका हाथ हटाइए, मुझे दर्द हो रहा है। मैं बताता हूँ। तो बताओ, कैसे जानते हो तुम तय को? सुबह जंगकुक उसकी स्टटरिंग बिल्कुल भी अभी बेयर नहीं कर रहा था, तो वो नाइट स्टैंड पर पड़ा हुआ एक ग्लास ऑफ वाटर लेता है और उसे देता है और बोलता है ड्रिंक। फिर सुबिन वो पानी पी लेता है। अब अच्छे से बताओ। सुबह वो मैं आ रहा था तो मेरा पैर सीढ़ियों से फिसल गया था और मैं गिर गया था, मुझे पैर में चोट लग गई थी, तो तय आई और उसने मुझे हेल्प किया और मेडिकल रूम में ले आई, बस इसलिए ही। फिर जंगकुक उसकी पूरी बात सुनता है और फिर वहां से उठ जाता है, बट फॉर द लास्ट टाइम वो उसके पैर में जोर से पंच करता है और सुबिन अपना पैर पकड़ के रो रहा होता है। फिर शुगा और जेहोब उसके पास आते हैं। जंगकुक को क्या था? उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया, फिर क्यों? उसे मारने की क्या जरूरत थी? बिकॉज ही लाइक्स हर। सिर्फ उसकी वजह से मेरी तय आज क्लास में लेट हुई। तुम्हें कोई आइडिया भी है कि मैं कितना वरीड हो गया था उसके कारण जब वो मुझे मेरे आंखों के सामने दिखी नहीं? वो कहीं भी नहीं थी यार, कोई स्टूडेंट्स के साथ नहीं थी, मैं कितना वरीड हो गया था। शुगा और जेहोब जंगकुक को बहुत शॉकली देखते हैं और फिर जंगकुक गुस्से से रूम के बाहर चला जाता है। स्टे अवे फ्रॉम दैट गर्ल। ओके। फिर शुगा और जेहोब जंगकुक के पीछे पीछे चले जाते हैं और वो लोग क्योंकि बहुत अफ्रेड थे कि जंगकुक बहुत गुस्से में, और वो गुस्से में किसी को कुछ कर ना दे, क्योंकि वो हमें हर बार ऐसा ही करता है। वो कॉरिडोर की तरफ आते हैं और जंगकुक को देखते हैं एक लड़की के साथ खड़ा होता है। वो दोनों उसके पास जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। कैन वी स्पेंड नाइट टुगेदर एट माय प्लेस? वो बहुत इनोसेंटली और सिडेक्टिवली पूछती है जंगकुक को। जंगकुक तो उसको साइलेंटली देख रहा होता है। वो अपना हाथ अपने जेब में रखता है और वहां से चला जाता है, सबको इग्नोर करते हुए। गर्ल उसको देखती है क्वेश्चनेबल लुक से। लीव हिम, वो आज अच्छे मूड में नहीं है, जाओ यहाँ से। जंगकुक कॉलेज के कैंपस में आता है क्योंकि उसको पता होता है कि अगर उसने किसी से भी अभी बात करी या अभी किसी के साथ भी या सामने आया तो वो किसी को भी हर्ट कर देगा, इसलिए वो कैंपस में आ जाता है ग्राउंड के पास। और जैसे ही वो आगे देखता है उसकी सारी टेंशन, वरीज, स्ट्रेस सब दूर हो जाता है। वहाँ तय बैठी थी अलोन, अकेली एक बेंच पर हंसते हुए, और वो कुछ तो भी लिख रही थी बुक पर। एक नोटबुक थी उसके हाथ में। जंगकुक के ह्यूंग्स
जंगकुक में सडन चेंज बिहेवियर नोटिस करते हैं। देखते हैं कि वो तो मन ही मन में हंस रहा है, उसके मन में लड्डू फूट रहे थे जंगकुक के। वो देखता है तय को वहाँ पे बेंच पर बैठे हुए। Why are you alone, baby doll, when I'm here for you? क्यों? वो मेरे पास आ क्यों नहीं रही है? What do you mean? वो तुम्हें जानती है? हाँ, वो मुझे जानती है, बट वो बहुत ही ज्यादा टाइम नहीं ले रही है मेरे पास आने के लिए। मैं और वेट नहीं कर सकता योंग। I want her. I think you should find someone else. क्योंकि मुझे नहीं लगता वो उस टाइप की लड़की है। Just देखो उसके पास वो कितनी इनोसेंट है यार। No, she's perfect. और उसे मैं चाहिए। और तुम्हें कौन ये सोचने पर मजबूर कर रहा है? उस दिन हम मॉल में गए थे, याद है? मैं जिन योंग से बात कर रहा था फोन पर और वो मुझे लेक्चर दिए जा रहा था बिजनेस थिंग्स के बारे में और मैं बहुत इरिटेट हो गया था। मैंने उस चक्कर में अपना फोन तोड़ दिया और देयर शी इज। वो मेरे पास आई मुझे कंसोल करने। और अब तुम्हें पता है क्यों? गर्ल्स मेरे पास अटेंशन लेने के लिए ही आती है। इसका मतलब वो भी मेरे पास अटेंशन लेने के लिए आई है। एंड शी वांट्स मी टू, जस्ट लाइक द वे आई वांट हर। तुम्हारे डिलेशन से बाहर आओ जंगकुक। ऐसा तो नहीं है ना वो बस तुम्हें कंसोल करने आई, इसका मतलब उसे भी तुम चाहिए और वो तुम्हें जानती है। वो तो उस ब्रोकन लेग वाले लड़के के पास भी उसको कंसोल करने गई थी, इसका मतलब तय को वो लड़का भी चाहिए। What stupid. I respect you, but don't cross your limits. मैं ये साबित कर दूंगा कि उसे भी मैं चाहिए and she wants me too. तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो जंगकुक? जंगकुक कुछ सिली चीज मत करो तुम जिससे तुम्हें बाद में रिग्रेट हो। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ तो आगे गलत होने वाला है। वो गुस्सा हो जाएगी रोज मुझ पर। उसे तो बिल्कुल ही नहीं पसंद जब मैं उसके अजीबोगरीब फेस उसके बुक्स पे बनाती हूँ। ये तो वही है ना जिसके साथ मैं सुबह बैठी थी। तुम मेरे पास आ क्यों नहीं रही हो? हाँ? What? Just tell me you want me. I'm sorry. I don't know what are you saying. Listen ते, बस ये बंद करो और चुपचाप मेरे पास आओ खुद से। तुम कौन हो और तुम्हें क्या बोल रहे हो? Stupid. हाँ? What the hell? Tough मत बनो ते। Trust me, I'll give you pure pleasure on bed. Leave my hand. मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा। You're lucky that I'm asking you. So come, I really want you. No. No, stop. रुको, मेरा हाथ छोड़ो। ये तुम क्या कर रहे हो? God. Stop. Did she just slap me? मैं सुबह तुम्हारे साथ बैठी, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम्हारा अटेंशन चाहिए। मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। How could you say something like that about me? Wait, is she crying? Damn, she's crying. But मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है उसे रोता हुआ देखकर? Why the hell it's hurting like hell? तू जो मिला तो जिंदगी है बदली, मैं पूरा नया हो गया। है बेअसर दुनिया की बातें। इसका मतलब वो तो मुझे जानती तक नहीं है।
जंकुक, you should stop now. बस मैं ही था जिसे वो चाहिए, बट अभी वो तो मुझे एक डिस्गस्टिंग पर्सन समझती है। Stop this, जंकुक, तुम क्या कर रहे हो? इतना क्यों ड्रिंक कर रहे हो? मुझे भी नहीं पता मैं क्यों कर रहा हूँ। Shit, जंकुक! God, he's totally drunk. इसे घर ले जाते हैं। हाँ, I think ये सही रहेगा। कैसी हालत बना ली है जंकुक तुमने? क्यों इतना ड्रिंक किया? शांत हो जाओ जंकुक, तुम कब से क्या बोले जा रहे हो? अब आई थिंक हमें इसके बारे में सुबिनियन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। हाँ, शायद अभी वही शायद हमारी हेल्प कर सकते हैं। कितना भारी है ये। उफ, क्या खाता है ये इतना भारी? मेरे से तो उठा ही नहीं जा रहा है इसको। अरे क्या कर रहा है? संभाल के। क्यों हमारा घर काफी चेंज हो गया है ना? हॉबी, ही हैज फीवर। उफ यार, हमें आज रात यही रुकना होगा शायद। क्या तुमने सुबिनियन को इन्फॉर्म किया? हाँ, वो कल सुबह आने वाले हैं, उन्होंने मेरे से बात करी। वो कैसे कर सकता है मेरे साथ ऐसा? हाउ डेयर ही! उसकी हिम्मत कैसे है मुझे ऐसा बोलने की? Do I look like a dirty girl to him? मुझे उसकी शक्ल दोबारा नहीं देखनी, मुझे उसे नहीं देखना है दोबारा। I'm back. Change your clothes और फिर dinner is ready. तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? I'm not hungry. क्यों? तुम्हें फीवर है क्या? और तुम्हें कोई अच्छा नहीं लग रहा है क्या? मुझे बता। चिल जिमिना, मैं ठीक हूँ। I just want to sleep. देख, तुझे तेरा खाना स्किप नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, तेरी हेल्थ के लिए भी अच्छी बात नहीं है। मैं कल खा लूंगी। मुझे तेरा कल वल पता है, तू खाना खा ले। मैं तुझे अच्छे से बचपन से जानती हूँ। कुछ हुआ है क्या? नहीं जिमिन, मुझे बस खाने की इच्छा नहीं हो रही। I just don't feel like it. ओके, अगर तू बोल रही है तो ठीक है, फिर मैं जाती हूँ। स्लीप वेल। मुझे बता लेकिन अगर तुझे कुछ लगता है तो। I hope I'll never see you again. उठ गई? तेरी तबीयत कैसी है अभी? मैं कल भी ठीक थी और आज भी ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? अच्छी बात है, अब भी तो लग रही है ना चेयरफुल। पता नहीं तुझे कब क्या हो गया था। तुझे रह रह के क्या हो जाता है मुझे भी नहीं पता, और तू बताती भी नहीं है। चिल, कुछ नहीं हुआ मुझे। हाँ, स्टूपिड यू केम, थैंक गॉड तू आज लेट नहीं है। बाय द वे, कल कहाँ चली गई थी तू? कल तुझे लेट क्यों हो गया था? अरे मुझे कल किसी को हॉस्पिटल भेजना पड़ा, क्योंकि वो एक लड़का बॉय मुझे मिल गया था। वो सीढ़ियों से गिर गया था, तो मैंने उसे हॉस्पिटल तक छोड़ दिया। तुम कितनी स्वीट हो। यू टू। थैंक गॉड कि वो आया नहीं आज, नहीं तो पता नहीं मैं उसे कैसे फेस कर पाती। थैंक गॉड। अभी आई होप कि मैं उसको फ्यूचर में भी फेस ना कर पाऊँ। बस जल्दी से ये दूसरे कॉलेज का सर्वे खत्म हो जाए और फिर मैं यहाँ से जल्दी चली जाऊँ। भगवान करे वो एक हफ्ते तक आए ही ना।
Cause people can go from people you know to people that don't know. सो ह्यूंग, अभी हम क्या करने वाले हैं? मुझे तो लगता है कि ये बस एक फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है। वैसे वो कैसा है अभी? डॉक्टर ने मेडिसिन दी है, वो भी सो रहा है। वैसे उस लड़की का नाम क्या था? किम तेयोंग। जंकुक, दरवाजा खोलो। जंकुक, दरवाजा खोलो। क्या कर रहे हो तुम अंदर? दरवाजा खोलो। रूम की एक्स्ट्रा चाबी। थैंक्स। कुकी, कुकी तेरे हाथ से खून आ रहा है। शुगा, मुझे फर्स्ट एड किट दो प्लीज। क्या है ये जंकुक? तू कैसी हालत बना के रख दी है तूने तेरी? तू जंकुक, आर यू क्राइंग? तू रो रहा है? देखो ना यूं, मैं रो रहा हूँ उसके लिए। क्यों? मुझे वो चाहिए यूं, मुझे बस वही चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वही चाहिए, बस वही चाहिए, मुझे चाहिए। जंकुक प्लीज रुक जाओ, शांत हो जाओ। तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ जंकुक, प्लीज शांत हो जाओ। जंकुक, नो नो, मैं कैसे शांत रह सकता हूँ यूं? She thinks me as a disgusting person now. वो मुझे पसंद नहीं करती यूं। मैं क्या करूँ अभी? मैंने उसे बहुत तकलीफ दी है यूं। I hurt her. I'm sorry baby. मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। आगे से नहीं कहूँगा। Please don't hurt me. Please don't hurt me baby, please. तो है baby. ये पागल ऐसे कोई रोता है क्या? मुझे भी रुला दिया जंकुक के बच्चे, और मुझे भी। उस दिन के बाद से जंकुक आज पहली बार रो रहा है, वो भी एक लड़की के लिए। ये बस एक फिजिकल अट्रैक्शन नहीं हो सकता, इट्स समथिंग एल्स। ये वो जंकुक नहीं है जिसे मैं जानता था। वो जंकुक स्ट्रॉन्ग और इमोशनलेस था, हु डजंट केयर अबाउट एनीवन। और ये जंकुक एक बहुत ही वीक और ग्रीडी इंसान है इस लड़की के लिए। फिर वो लोग जंकुक को उठाकर दूसरे रूम में सुला देते हैं, एज जंकुक्स रूम वाज़न्ट स्टेबल। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट भी करना। ओके, आई लव यू ऑलवेज, बाय।